दैट इज द वेरी रीजन के जो मेरा जो पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स का मॉड्यूल 2 है, उसमें हम हर पार्टिसिपेंट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, मैं उनकी प्रोफाइलिंग करती हूँ, इमोशनली, मेंटली, कम्युनिकेशन, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी सब, हर बंदे की प्रोफाइलिंग होती है। और उसके बाद हर बंदा ये समझ जाता है कि वो इस तरह ऑपरेट क्यों करता है, वो ऐसे डिस्कशन क्यों करता है, वो ऐसे बात क्यों करता है, सामने वाला ऐसे बात क्यों करता है, मैं ऐसे बात क्यों करती हूँ, मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ, मेरी ऐसी हैबिट्स क्यों है, उसकी ऐसी हैबिट्स क्यों है। और बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल 2 वी आर एबल टू मेक द रेमेडी प्लान फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर लाइफ, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इन आवर लाइफ। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। बाकी ये कि डेफिनेटली थिंग्स आर देयर, हर बंदे का एक, कहते हैं ना कि कस्टमाइज एक लाइफ होती है, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट, हर एक को काम करना पड़ता है। अच्छा, देन देयर इज द गिव मी ए मोमेंट, गिव मी ए मोमेंट। ओके, सो पहली चीज हमने हमने 3 चीजें देखी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कॉजेस के कॉजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस बिहेवियर इश्यूज के कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हम ओवर फैसिलिटेशन कर देते हैं बच्चों की। अब आजकल के दौर में हर चीज ओवर फैसिलिटेशन के साथ है। ठीक है, अ, और फिर एक चीज ये कि हम बच्चे की हर तरह की जो ख्वाहिश है ना, उसको आंखें बंद करके पूरा कर देते हैं, और हम अनड्यू फेवर्स देते हैं। और इन सारी रीजंस जो है ना, इसके पीछे हमारे पास सिर्फ ये होता है कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने बच्चे को ओवर फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं क्योंकि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। हम अनड्यू फेवर्स दे के उनके अंदर करप्शन लेकर आते हैं क्योंकि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। देखें, हर ख्वाहिश पूरी करना एक अलग बात है। ठीक है, और जो चीज उसकी सही है और उसको पूरा कर देना एक अलग बात है। कुछ पेरेंट्स फिर ऐसे हो जाते हैं कि वो मतलब बिल्कुल ही जो है वो कुछ भी पूरा नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, हमने तो बच्चे को जो है वो कुछ भी हाँ नहीं करनी। ठीक है, कुछ इसलिए करते हैं कि भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये लाइन सुनी है कि हम कमाते ही इनके लिए हैं। ये लाइन आप में से किस किसके हस्बैंड बोलते हैं? ये आदमी बोलते हैं, ज्यादातर हस्बैंड्स बोलते हैं ये लाइन, हम तो कमाते ही इनके लिए हैं, है ना। कि मतलब अगर बच्चा कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी खाने वगैरह है, नहीं तो मैं तो कमाता ही इसके लिए हूँ, दे दो। ठीक है, मतलब गिव देम एवरीथिंग, टोटली ब्लाइंड फोल्ड, दे दो दे दो दे दो, जो मांग रहे हैं, अच्छा ये मांग रहे हैं दे दो, ये मांग रहे हैं दे दो, ये चाहिए दे दो, ये चाहिए दे दो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। हमें ये बात समझ नहीं आ रही, हम इसलिए हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, हाँ, हम इसलिए उनको वो चीज दिला रहे हैं क्योंकि वो उनकी जरूरत है। दिस क्रिएट्स द सोल्यूशन कि इसकी जरूरत है या नहीं है। यहाँ पे आके अच्छा, बच्चे इंफीरियर फील करते हैं, बच्चों में कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों होता है? बच्चे इंफीरियर क्यों फील करते हैं? क्या जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था उसको हम जो भी पहनाते थे वो पहन लेता था, जो भी खिलाते थे वो खा लेता था। ठीक है, लेकिन फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अब बच्चे को जब हम कहते हैं कि ये पहनो तो वो कहता है नहीं, ये मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ये मार्केट में चल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ही नोज कि इन चीजों के ऊपर आपने कॉम्प्लेक्स फील करना है, इन चीजों के ऊपर आपने इंफीरियर फील करना है। दे आर जस्ट रेप्लिकेटिंग यू गाइस, क्योंकि आप बाहर जाने से पहले ऊपर से नीचे एक दफा इस तरह सेट होते हो कि कहीं मैं ऐसे ना चला जाऊं, वरना मैं कैसी लगूंगी। दे आर जस्ट रेप्लिकेटिंग हाउ यू फील्स। और बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? जिस माँ का कॉन्फिडेंस लूज है उसकी औलाद का कॉन्फिडेंस लूज ही होना है।
जिसकी माँ जल्दी जो है वो डर जाती है, जिसकी माँ जल्दी जो है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाती है, तो उसके बच्चे ने कॉम्प्लेक्स में ही आना है। जिसकी माँ जल्दी प्रेशर में आती है, उसके बच्चे ने जल्दी प्रेशर में आना है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा कॉम्प्लेक्स में ना आए, इंफीरियर फील ना करे, कॉन्फिडेंस लूज ना करे, आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। कॉन्फिडेंस हम किसको बोलते हैं? कॉन्फिडेंस ऊंचा बोलने को नहीं है, कॉन्फिडेंस स्टेज पे जाके गाना गाना नहीं है, कॉन्फिडेंस इस तरह आके सब लोगों के सामने बोलना नहीं है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस अपनी जात पे यकीन रखना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस हमें हमारे हस्बैंड नहीं देते, कॉन्फिडेंस हमें हमारे माँ बाप नहीं देते, कॉन्फिडेंस हमें हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स टीचर्स नहीं देते। कॉन्फिडेंस इन सम वर्ड जिसके साथ अल्लाह ने हमें पैदा किया है। अल्लाह ने जब इंसान को बनाया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस को ग्रेन करके भेजा है। सीन ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाया है ना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बनाया है। लेकिन जैसे ही बच्चा आप लोगों ने एक चीज, अब जितनी भी मदर्स हैं, यू गाइस हैव दैट फीलिंग। आपका बच्चा पैदा हुआ था, उसने आपकी उंगली पकड़ी थी, छोड़ी थी। आंखों में आंखें डालता है बच्चा, जब बच्चे पैदा हुए थे, रिमेम्बर, आंखों में आंखें डालते थे और बिल्कुल हमें देख के हंसते थे, सब लोगों की आंखों में देखते थे। रिमेम्बर, ऑल ऑफ यू। बच्चे आंखों में आंखें डालते थे। वो 4 साल का हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि वो आंखें नहीं मिला पा रहा? वो 4 साल का हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि वो डर रहा है, उसको कपकपी आ रही है लोगों से? वो 4 साल का, 5 साल का हुआ, ऐसा क्या हो गया कि वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, वो गड़बड़ा रहा है, उसको ठंडे पसीने आ रहे हैं? क्या हुआ ऐसा? पेरेंट्स आर द फर्स्ट culprit who kills the confidence. You are the one who just killed it. हमारा कॉन्फिडेंस अल्लाह ने पूरा दिया था, अल्लाह की तख्लीक बेहतरीन थी। ये हम थे जिन्होंने उसके कॉन्फिडेंस को चक्कू बट्टे में रख के कूट कूट के तोड़ा है। ये हम है। क्या ये वापस सही हो सकता है? हो सकता है। क्या इसकी ये सही हो जाएगा बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अल्लाह की तख्लीक बेहतरीन है। ये अपनी बेहतर हालत में, अपनी पहली हालत में वापस आ जाती है। ये अल्लाह की तख्लीक है। वो जो कहते हैं जिंदगी में रोग लग जाए, इंसान कांच की तरह होता है, एक दफा टूट जाए तो दरार आ जाती है, तो भाई इंसान कांच नहीं होता, इंसान इंसान है। इंसान को कभी भी किसी आईने से कंपेयर ना करें। इंसान को कभी भी किसी जग या ग्लास से कंपेयर ना करें जो टूट गया तो उसमें किरचियां हो जाएंगी। नो, वी आर ह्यूमन बीइंग, सॉरी टू से। हमारा ब्रेन बिल्कुल शैटर नहीं होता है, वो बिल्कुल अपनी मसल पोजीशन में रहता है। इट ऑलवेज गेट बैक टू द वन, ठीक है। जब करना चाहते हैं तो हो जाता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई है? जो भी हमने बात की है, ये समझ आई है? ये बात क्लैरिटी के साथ है कि वी आर द वन वी आर शैटरिंग द कॉन्फिडेंस। अल्लाह ने कॉन्फिडेंस दिया था, ठीक है। अच्छा, अब अब बच्चा जो है ना, अब बच्चे ने कभी पेरेंट्स से ना नहीं सुनी हुई, ठीक है। बच्चे ने कभी ना नहीं सुनी हुई, ठीक है। बच्चे को पता ही नहीं है कि नीड और वांट में क्या फर्क है। अम्मा अब्बा जाते हैं ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, हर महीने। जो चीज पसंद आती है अम्मा डालती रहती हैं, जो चीज पसंद आती है अब्बा डालते रहते हैं, जो चीज जेब इजाजत देती है वो बास्केट में आ जाती है। यानी किसी भी चीज को लेने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि क्या ये मेरी नीड है, मेरी जरूरत है, या ये मेरी वांट है, मेरी बस ख्वाहिश है कि मैं ये ले लूं। हमारी ग्रोसरी में हर महीने कितनी चीजें आती हैं जो कि हम सिर्फ इस वजह से लेते हैं कि हमारा दिल चाह रहा होता है। मतलब स्क्रब पड़ा हुआ है घर में लेकिन स्क्रब मुझे और खरीदना है। मतलब मफलर पड़ा हुआ है लेकिन मुझे एक और लेना है। मतलब मेरे पास जो है वो प्लास्टिक के जार्स जो है वो घर में, कंटेनर्स लोग रखते हैं, ग्लास जार्स रखते हैं, वो पड़े हुए हैं, लेकिन ये खूबसूरत लग रहा है, मेरी जेब भी इजाजत दे रही है तो मैं ले रही हूँ। तो जब बच्चा देख रहा है कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नीड एंड वांट, he knows nobody is going to say no to me and he is just piling up his things, तो फिर जब वो एक टाइम पे आके अपना एटीट्यूड शो करता है तो हमें बुरा लगता है। तो ये कॉजेज में से एक कॉज है कि वी आर ओवर फैसिलिटेटिंग देम एंड इवन वी डोंट इवन नो कि हाउ वी आर ऑपरेटिंग ओवर सेल्व्स।
अच्छा, उम्मे कानिता कह रही है हाउ डू वी शटर देयर कॉन्फिडेंस। ओके, लेट मी मेक द आंसर इन जस्ट 2 लाइंस, ठीक है। बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, बच्चा शाउट कर रहा है, खेल रहा है क्योंकि वो बच्चा है, और हम आते हैं और चीख के कहते हैं तुम इंसान हो, तुम्हें तुम्हें पता नहीं है घर में कैसे रहते हैं। एवरी टाइम ही डिड समथिंग एंड वी लाइक तुम्हें नजर नहीं आता है। वी आर शैटरिंग हिज सेल्फ इमेज इनटू हिज आईज। हम बच्चों की आंखों में उनका इमेज इतना गंदा और इतना गंदा कर देते हैं कि उनको लगता है कि वो अच्छी चीज है ही नहीं। हम बच्चों के कॉन्फिडेंस को खुद किल करते हैं, अपने हाथों से किल करते हैं। And there are a lot of reasons, guys. This is not the one reason. This is not the first reason. There are a lot of reasons. In day-to-day routine, we never let them live the life. Because आपको पता है जितनी गालियां एक बच्चा माँ से सुनता है ना, वो सारी जिंदगी बाहर उसने किसी से नहीं सुनी होती। जितनी बेइज्जती घर में होती है ना, वो कभी बाहर नहीं होती। आपने ये बात देखी है, मीम्स में अक्सर ये चीज हम देखते हैं, जो फनी मीम्स होती हैं उसमें हम अक्सर देखते हैं कि मतलब इज्जत नहीं होती घर में, घर वाले धर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। एवरी सीन्स आर थिंग्स इन आवर लाइफ में घर वाले इज्जत देते ही नहीं है। आई मीन घर इज द प्लेस, हमने अपने माइंड में एक चीज बना ली कि घर इज द प्लेस जहाँ पे कोई इज्जत नहीं करता। पेरेंट्स बच्चे की इज्जत करते हो, इम्पॉसिबल। हालांकि बड़ी सीरियस एक बात है, सर सालेहीन कहते हैं, एक सर सालेहीन का एक कोट है जो कि उनमें सबसे ज्यादा आपस में वो डिस्कस करते थे कि जो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा बच्चा बन जाए, वैसे आप लोग क्या चाहते हैं आपका बच्चा बन जाए? मैं कोट बाद में बताऊंगी। आप लोग क्या चाहते हैं आपका बच्चा किस स्टेटस पे लाइफ गुजारे? सर सालेहीन कहते थे कि तुम चाहते हो ना कि जिस मुकाम पे तुम्हारा बच्चा जाए, तो तुम उससे उसी तरह से बात करो जैसे वो उस मुकाम पे पहुंच गया है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ ना कि मेरा बच्चा उम्मत की इमामत करे, तो मैं उससे बात भी ऐसे करूंगी उसकी छोटी उम्र में कि जैसे वो उस रुतबे पे फाइज हो गया है। अजरी ने कहा कि दाई ऑफ इस्लाम, तो क्या हम अपने बच्चों से इस तरह बात करते हैं कि जैसे वो दीन का दाई है? क्या हम अपने बच्चे से बात करते हैं कि वो एक ऑनरेबल मुसलमान इंसान है? अगर आज आप उससे वैसे ही ट्रीट करेंगे ना जैसे वो उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो सल्फ सालेहीन कहते हैं आप ये देखेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज व्हाट न्यूरोसाइंस सेज, the way we deal things actually turn out, to be the things. Wire together to fire together, this is the term which we use, ठीक है। so start dealing with the respect, the utmost respect। बल्कि मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो रिस्पेक्ट है ये अगर आप कर रहे हैं ना बच्चों के साथ, तो ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको पता है आपका मजहबी फरीजा है, आपका मजहबी फरीजा है बच्चे की रिस्पेक्ट करना। पता है किस तरह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन या मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। मतलब हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। क्या हमारे बच्चे हमारी जबान और हाथ से महफूज हैं? हम तो अपने आप को दाई कहते हैं, हम तो अपने आप को जो है वो बहुत अच्छा इंसान कहते हैं, हम तो अपने आप को जो है वो बहुत ही समझदार समझते हैं। तो क्या हमारी जबान और हाथ से हमारे बच्चे महफूज हैं? दिस इज द क्वेश्चन। बच्चे की इज्जत तो हमारा दीनी फरीजा था, हम अल्लाह की नजर में पकड़े जा रहे हैं इस वक्त। सी वे वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। मतलब अभी थोड़ा सा आईना नजर आ रहा है कि हमें अभी, मतलब जो बात मैं वापस बैक टू स्केयर वन, जो मैं आज शुरू में आपसे बात कर रही थी कि पेरेंटिंग पहली जॉब है, बच्चे बाद में आ रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि कितना काम होने वाला है, कितना मतलब अभी तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट शेयर किए हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट शेयर किए हैं, अभी तो मैंने आपसे पॉइंट शेयर ही नहीं किए हैं, ठीक है।
अभी तो हम मतलब अभी तो हम इसकी इन डेप्थ हो ही नहीं रहे, अभी तो हम अपने रोल्स को देख ही नहीं रहे, अभी तो बड़ा कुछ है। सो बच्चे की रिस्पेक्ट को बचाना इज समवट मोस्ट नेसेसरी थिंग। अच्छा, मेरा फोन नंबर ना ले, मुझसे कांटेक्ट अगर आपने करना है तो मैं होम स्कूलिंग के फेसबुक पेज और उनके नंबर के थ्रू कर ले। आई हैव द एक्सेस टू देयर व्हाट्सएप एज वेल, लेकिन वो एडमिन टीम हमारी मैनेज करती है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू सी। अच्छा, तो देखें, इस वक्त एक और प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चों से मोहब्बत है, हमें बच्चों से मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि हमें मोहब्बत नहीं है, मतलब कोई मदर यहाँ पे ऐसी नहीं है जिसको अपने बच्चे से मोहब्बत ना हो। लेकिन इस वक्त हमारी मोहब्बत ना हिकमत से खाली है। हमें मोहब्बत तो है लेकिन हमें हिकमत नहीं है उस मोहब्बत को किस तरह से आगे लेके जाना है। मैंने कहा ना कि बीइंग ए मदर होना इज योर सुपर पावर, लेकिन यू डोंट इवन नो हाउ टू यूटिलाइज दैट सुपर पावर। तो उसी तरह आपको मोहब्बत है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, how you are going to make things right in your life. This is the problem. Here we need to learn, we have to understand things. ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं है कि हिकमत आएगी नहीं, मतलब देर इज नो डेड एंड। आई मीन बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग आई नो वन थिंग, कि ऐसा नहीं है कि डेड एंड है, सही हो सकता है, काम हो सकता है, स्पेस है, वैक्यूम है, काम हो सकता है। अच्छा, फिर पहली चीज तो हमने ये देख ली, ओवर फैसिलिटेशन एक रीजन है। ठीक है, बच्चों की अनड्यू फेवर्स करना एक रीजन है। दूसरी भी एक रीजन है जो बिहेवियर्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, दैट इज कि बच्चों को एतमाद और मोहब्बत नहीं मिलती। ठीक है, और अगर एतमाद और मोहब्बत मिल भी जाए तो उनको इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, एतमाद और मोहब्बत मिल भी जाए तो इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, दिस इज आल्सो द थिंग। अच्छा, where I learn, how I got these ideas when I started Huma homeschooling in 2017, right? उससे पहले ना मेरा बच्चा नहीं था, मैं उससे पहले टीचिंग करती थी, मैं कुरान की स्टूडेंट थी, मैं हदीस की स्टूडेंट थी, मैं दावा की स्टूडेंट थी। And I'm always inspired by the history of Muslim leaders and the history and biography of our muhaddiseen. I always been inspired by the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when I started my life, my married life, then realizes obviously I was actually a very good researcher, right? The research is my field. तो मैंने ये देखा कि नॉलेज तो बहुत है मेरे पास, मतलब नॉलेज नॉलेज तो बहुत है, सीखा बहुत है, मतलब किताबें, मतलब बुक्स आर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स सिंस ऑलवेज, राइट? सिंस द डे आई स्टार्ट रीडिंग, बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो देयर इज देयर, मतलब हर अच्छी किताब मैंने पढ़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब एक मोहब्बत है ना किताबों से, प्यार बहुत है। ठीक है, so I have a lot of knowledge, but what I realize is that the knowledge itself and the practical are two different things. Knowledge होना और practical होना are two different things. ठीक है, if you ask me the book recommendation, I can give you 300 book recommendation, but you won't be able to read everyone. क्योंकि किताबें won't change you until you work on yourself. And then I start working on the neuro programming and the neurosciences. And then I realize is when I become a mother that, okay, the parenting is not what written in the book. It's all about you. It starts from you. And this system of education is not what you think it is. And it puts me in the isolation in once. Like मैं isolation में चली गई थी. I have spent my 2 year in complete isolation working on these ideas which I am teaching now, learning now, and discussing with you guys as well. Because ये चीजें किताबों में नहीं मिलती. Have you ever seen these things in books? Never.
the idea behind Ummah homeschooling, have I ever read such things in the in books? Never. That's the reason I am sitting in front of you without any sort of notes and any sort of things and any sort of anything, right? Okay. Okay. Mavish, there is one course which is parenting homeschooling training course. ठीक है? And I actually created that course. I designed that course. This course is all about the neurosciences of a mother. We deal with a limited set of number of mothers. हम क्लास लेके रन करते हैं. मैं साल में सिर्फ एक ही बैच करवाती हूँ और हम मदर्स की न्यूरोप्लास्टी करते हैं. वो पूरा 4 months का ड्यूरेशन मदर्स की न्यूरोप्लास्टी के साथ होता है. We create the difference in them and in their families. Shehbano कह रही है never, that's why I asked, I'm PhD and but I never witnessed such stuff. Yes, Shehbano, I can totally understand because yes, Mariam, it also works for mother as well. अच्छा, जो पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स है वो किस चीज के अराउंड घूमता है? जब भी हम बात करते हैं ना पेरेंटिंग की, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ना एक पेरेंट आता है, एक माँ आती है, और माँ के साथ ना उसके रिलेशनशिप भी है, उसके पास टेंट्रम्स भी हैं, ट्रॉमास भी हैं, और उसका मेंटल हेल्थ भी है. तो PhDC में what I did and how I designed it, we regularly build 3 to 4 muscles in your brain. और वो इतना टेक्निकल बेसिस पर जाता है कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ से लेकर आपकी कम्युनिकेशन से लेकर आपकी कॉन्फिडेंस से लेकर, और ये नहीं कि बच्चा माइनस हो रहा है, नो, बच्चा भी साथ 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 जा रहा होता है, आप भी साथ साथ जा रहे होते हो, आपका फैमिली यूनिट. क्योंकि उम्मा होम स्कूलिंग हैज स्टैंड ऑन 3 grounds, मेजर ग्राउंड्स: पेरेंट्स लाइफ, faith life, and education life. This is how it is. ठीक है? Let me share the link with you guys, inshallah. So दूसरा ये कि मैंने बुक्स अच्छा, मतलब ये कि why I did all of this, क्योंकि ये लिटरेचर मुझे कहीं नहीं मिलता. जो मैं पढ़ा रही होती हूँ उस ग्रुप, मतलब हमारे जो कोर्स में भी कंटेंट है, जो मतलब मैं शेयर भी कर रही होती हूँ. लाइक लास्ट सेशन मेरा था जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फा की पेरेंटिंग के ऊपर. आप यकीन करोगे इस पे कोई किताब नहीं है, इस पे कोई सेशन कहीं नहीं है. यू गाइज ओनली गेट माई सेशन ऑन इट. ठीक है? क्यों? क्योंकि मतलब कोई इस पे काम ही नहीं कर रहा. मैंने जनरेशन साइकिल्स पढ़ाए हैं, जनरेशन साइकिल्स पढ़ाए हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, सुनना फेमस को कैसे देखना है. नोबडी हैज, बिकॉज एक तो मैंने बहुत सारे लोगों से पढ़ा है. ऐसा नहीं कि मेरा कोई एक उस्ताद है, मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, लेकिन ये चीजें स्पेसिफिकली मुझे किसी ने नहीं सिखाई. दिस इज वे यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू हैव टू बी एट दैट प्लेस वे यू कैन क्रिएट थिंग्स ऑन योर ओन. So being a master interventionist and master trainer, alhamdulillah, now I can certify mothers in parenting. I can certify mothers from different boards in the neurosciences as well as in the Islamic life coaching. So the reason is कि मैंने तो अपने आप को इन्वेस्ट किया है इसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बच्चे छोड़े हों. है ना, आई एम ए होम स्कूलिंग मॉम माई सेल्फ. और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो अपनी लाइफ जर्नी शुरू कर सकता है, किसी भी एज में शुरू कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है. यू गाइज आर लिमिटलेस. यू गाइज डोंट इवन नो योर सुपर पावर्स. अल्लाह ने आपको फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाया है. एंड इफ वी हैव एनी ऑफ आवर PhDC मदर हेयर, आई मस्ट से के डू शेयर योर life changing experience there with mothers, so उनको पता लगे. If there is any PhDC mother here जिन्होंने किया and they have started their different journey in life, so this is something how it is. So बाकी है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें. things are देखो, बच्चे की मतलब by being a parent is not a small job. आपको पता नहीं है कि इस सोसाइटी में आपके पोते, पड़पोतों और पड़पोतियां और पड़पोतियां और उनके आगे के बच्चे कहाँ कहाँ तक आप लोगों के जो मॉडल लर्निंग है आपसे कहाँ तक आगे लेके जा रहे हो. यू गाइस डोंट इवन हैव द आइडिया अबाउट इट.
हम जो भी बीज बो रहे हैं ना वो हमें फल देगा इंशाल्लाह और रहमान। अल्लाह ताला एफर्ट वेस्ट करते ही नहीं है, किसी की भी एफर्ट वेस्ट नहीं होती। मतलब अल्लाह ताला, आप ये देखो, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ऊपर किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि हमारे बच्चे गलत हैबिट्स में पड़ जाएं तो, रिमेम्बर ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। सूरह अल कहफ में ना एक इतनी प्यारी एग्जाम्पल है जिसने मेरी जिंदगी के ना सारे गम दूर कर दिए हैं। ठीक है, वो मैं आपको वो आयत बताती हूँ। सूरह कहफ हम पढ़ते हैं हर जुम्मे को। अल्लाह ताला ने उसमें दो नबियों का जिक्र किया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा और हजरत खिजर एक जगह पे जाते हैं, जब वो एक दीवार गिरी होती है उस दीवार को खड़ा कर देते हैं। तो हजरत खिजर ने हजरत मूसा से सवाल किया था कि ये आपने क्यों की है। उन्होंने कहा था ना सवाल नहीं करना, लेकिन उन्होंने सवाल किया था। ठीक है, तो जब सवाल किया था तो क्या उसमें जो है वो मतलब क्या उन्होंने जवाब दिया था हजरत मूसा ने उनको, कि वहां पे दो यतीम बच्चों का माल था, जिनके काना अबूहुमा सोलेहा, जिनके माँ बाप नेक लोग थे, कि उनके माँ बाप नेक लोग थे। तो अल्लाह ने दो यतीम बच्चों का माल दो नबियों से बचवाया, क्यों? माँ बाप नेक थे, माँ बाप नेक थे। तो मुझे बताएं, हमें किसका खौफ है? क्या हम मालिक हैं अपनी औलाद के? अल्लाह वारिस है उनका। हम मालिक हैं उनके फ्यूचर के? अल्लाह मालिक है उनका। उनका राजिक हम है? नहीं, उनका राजिक अल्लाह है। उनकी किस्मत किसने लिखी है? जब अल्लाह ने, आपके रब ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है कि आप लोग सीख रहे हो, अपनी लाइफ बेहतर कर रहे हो, तो क्या आप, अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब नहीं अल्लाह ताला ने बनाए हुए? हम क्यों इतना छोटा सोच रहे हैं? हमें क्यों लगता है सब हमारे हाथ में है? हम क्यों नहीं अपने ऊपर काम कर लेते? क्योंकि हमने अपना क्वेश्चन पेपर अल्लाह को, हमने वो सॉल्व खुद करना है। जो हमसे सवाल होना है ना वो हमने जवाब देना है, वो हम जवाब देंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। तो हमने अपने लिए काम करना है ना। हमसे तो ये सवाल होगा, तुमने सीखा था, तुमने एक्शन किया था, तुमने अपने इन टेंट्रम्स पे काम किया था, तुम बेहतर हुए थे, तुमने कोशिश पूरी कर ली थी। हम कहेंगे नहीं, वो 4 साल का बच्चा ठीक होना चाहिए था, 2 साल का बच्चा ठीक होना चाहिए था, वो 10 साल का हो गया था, वो नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है। प्लीज बी विटनेस ऑफ माई वर्ड्स, कि आपका बच्चा किसी भी उम्र में है ना, आप उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हो। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, काम हो सकता है। आप कहीं पे भी हो, काम हो सकता है। अच्छा, काम कैसे हो सकता है? फ्री रिसोर्सेज आर ऑलवेज देयर। एट उम्मा होम स्कूलिंग वी क्रिएटेड दैट इंस्टीट्यूट, दैट इन्वायरमेंट, दैट फैसिलिटी सेंटर फॉर मदर्स, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, प्रॉब्लम वहां आती है कि जहाँ पे 80 घंटे से ऊपर का कोर्स हो, मैं बीइंग ए ट्रेनर 80 घंटे से ऊपर आप लोगों के साथ इंगेज हो रही हूँ, आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हूँ, और वो कोर्स आप लोगों की कमिटमेंट भी दे रहा हो, आप लोगों से काम करवा रहा हो, वहां पे हमसे फीस लेते हैं। उसके अलावा हम किसी चीज से आपसे फीस नहीं लेते। मेरे सारे वेबिनार्स, मेरे सारे सेशंस फ्री होते हैं। अच्छा, हमारे पास ना उम्मे उमर है, शी हैज रेज हर हैंड and she actually want to share something about her experience. Farheen is there with us. Let me unmute you, inshallah. Yes, Farheen, go ahead, inshallah. You can unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। जी फसीहा, भी आपने कहा कोई फीडबैक दें तो मैं अपना फीडबैक ज़रूर देना चाहूँगी कि पीएचडीसी किए हुए मैंने बैच 4 में किया था और मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है। और मैं जो फ़ील कर रही हूँ ना, पीएचडीसी से पहले और पीएचडीसी के बाद बहुत फ़र्क है। मेरे में, मेरे घर के माहौल में, मेरे बच्चों में एक वाज़ेह डिफ़रेंस है। मतलब एक पीस और काम जो एक माहौल है ना, वो मैं फ़ील करती हूँ, मेरे हस्बैंड फ़ील करते हैं, मेरे बच्चे फ़ील करते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि मैं पीसफुल हूँ। मैं पीसफुल हूँ तो मेरे बच्चे भी पीसफुल हैं।
और अगर मेरे बच्चे कोई गलत हरकत करे ना, तो मुझे पता होता है कि अच्छा मैंने कहाँ गलती की है। मैं फ़ौरन उस पे रिफ्लेक्ट करती हूँ और फिर मुझे पता चल जाता है कि अच्छा मैंने कुछ किया है जिसकी वज़ह से बच्चे ये बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो आई मस्ट से ये बहुत ही मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। ये एक मुख्तसर सा शॉर्ट सा एक फीडबैक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फरहीन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, माशाल्लाह। बाराकल्लाह फीक, आप यहाँ पे आज बैठी हुई हैं एंड आई रियली लाइक इट। और फरहीन सोच रही होगी आज फसिया जो बातें कर रही है वो उसने हमें कोर्स में तो नहीं बताई थी, कोर्स में तो कुछ और ही करा दी होती है, बिकॉज कोर्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर देम। वो इन लोगों को जो है ना, थोड़ी मैं सख्त भी हो जाती हूँ, डेफिनेटली सख्त भी होती हूँ, सख्ती भी कर देती हूँ कभी कभी। एंड आई एम वेरी, यू नो, आई एम नॉट सो गुड इन कूल एंड काम टीचर। वैसे हूँ मैं कूल एंड काम, इजी गोइंग हूँ, लेकिन हाँ जो बच्चे मुझे लग रहा होता है कि दे नीड माई सख्ती, दे नीड माई स्ट्रिक्टनेस एंड दे नीड, यू नो, तो मैं उनको भी कहती हूँ दीज आर ऑनलाइन क्लासेस, दीज आर ऑनलाइन क्लासेस। खैर लेट्स मूव टू द रीजन, रीजन यू नो, रीजन टू हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अभी तक हम सिर्फ रीजन टू पे हैं, एंड आई मस्ट से कि अगर मैं इसी पेस पर चलती रही तो आई रियली नीड नेक्स्ट 1.5 और मोर। ठीक है। अच्छा कह रही हैं तुझे रिवाइज हो रही हैं, आई एम इंटरनलाइजिंग देम, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। yes, these are the online classes and let's इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों को एतमाद और मोहब्बत, ये चीजें मिसिंग है, और अगर हम ये चीजें दे भी देते हैं तो रिस्पेक्ट हम मिस कर देते हैं। तो जब बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो उसके एक्शंस जो है ना, दिस इज समथिंग, यू नो, या आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये चीजें हैं, बट वही बात है कि आप लोगों के क्वेश्चंस जो है ना, they are coming, um coming up again and again. So let me, be very consistent with the reasons there. अच्छा तो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, दैट इज समथिंग वी हैव टू इंटेक्ट। बच्चे पे शाउट करना, उसको उसको जिद करना, मतलब हमें लगता है कि यार सारा खींचना ना हमने कर देनी है। तो दिस इज हाउ इट इज कि ये थोड़ा सा जो है ना, हमें भी देखना है कि बच्चा भी एक इंसान है, उसकी भी एक फीलिंग है। मतलब आप ये देखो ना कि आप खाने की टेबल पे बैठे हो और आपकी जो है वो आपके आपके खाना खाना शुरू करो और आपको कोई ये कहना शुरू कर दे कि खाना तुमने सही नहीं बनाया, खाने में नमक कितना तेज है, खाने का जायका ऐसा है, तो खाना खाने का दिल करता है हमारा। हम कहते हैं ना कि यार मेरा शौहर इतना नार्सिसिस्टिक है कि वो मुझे खाना ही नहीं खाने देता, मतलब उसको कोई चीज समझ ही नहीं आती। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने बच्चों को कैसे ऐसे मूवमेंट्स के ऊपर जो है वो बातें कर देते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो खाना भी सही से चबाएं, सही से खाना भी खाएं। ठीक है, एंड यू डोंट नीड टू फील गिल्टी ओवर इट, इज गिल्टी होना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, बीइंग गिल्टी इज नॉट ए गुड, इटसेल्फ। गिल्टी होना अच्छी चीज नहीं है। मुसलमान जो है ना वो गिल्ट में नहीं जाता, क्योंकि मुसलमान के पास एक सुपर पावर है एंड दैट इज इस्तगफार। ठीक है, व्हेन वी डू इस्तगफार तो हम जो है ना वो हमें हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, और अल्लाह ताला हमें आगे जो है वो काम करने की तौफीक देता है। ठीक है, तो इस्तगफार करें, गिल्ट में नहीं जाना। बीइंग ए पेरेंट, गिल्ट विल नेवर हेल्प यू, विल नेवर गिव यू द रिलीफ। तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप में से जो भी कोई इंटरेस्टेड है प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट, क्योंकि मैं शायद उसके बाद इसको दिखाने के एबल ना हूँ आपको। You can take the screenshot of it, इंशाल्लाह। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, so then we will, कैरी फॉरवर्ड। आप में से जो लोग भी पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। एंड फॉर यू लेट मी मूव फॉरवर्ड विद द मोर ऑप्शंस, जो कि हम आगे पढ़ रहे थे, हम उसकी तरफ वापस जाते हैं। ठीक है, let me share the link there as well. Did you get the link? अच्छा वो डायरेक्ट ही चला गया, सॉरी।
लिंक हैज बीन शेयर्ड विद यू गाइस। अच्छा, फादर्स के लिए कोर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हमारा प्लान है कि फादर्स के लिए फादर ही लेकर आए कोर्स। सो इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि हमारा जो कंटेंट मदर्स के हद तक जा रहा है वो फादर्स के लिए भी आ जाए इंशाल्लाह। एंड वी आर ऑन टू इट इंशाल्लाह। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं टू मेकिंग इट पॉसिबल फॉर फादर्स, क्योंकि मैं सिर्फ मदर्स की क्लास लेती हूँ। हमारी क्लास बहुत लिमिटेड होती है, हम अपना हेड काउंट जो है वो 15 से ऊपर जाने ही नहीं देते, बल्कि 15 हम रखते ही नहीं है, हम 12-13 लोगों से ऊपर नहीं रखते। कोशिश मेरी होती है कि थोड़े ही लोग रहें, क्योंकि हमने मदर्स के साथ क्योंकि काम करना होता है। सो मदर्स के साथ जब काम करना होता है तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि अगर हम क्लासेस भर लें, स्टूडेंट्स भर लें, तो फिर काम नहीं होता। ठीक है, तो काम होता है जब आप 1-to-1 मदर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, अब हम लोग काम कर रहे थे, एक हमने देखा रिस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी भी एक बहुत बड़ी रीजन है बच्चों के बैड बिहेवियर में, उनके पेरेंट्स खुद डिसरिस्पेक्टिव होते हैं। मदर खुद शाउट करती है, मदर खुद टेंट्रम थ्रो करती है, फादर शाउट करता है, फादर टेंट्रम थ्रो करता है, मदर खुद हार्श डील करती है, बात नरम जबान से नहीं करती, उसकी जबान ही सख्त हो रही है। तो फादर जो है वो सख्ती से रूड बिहेवियर रखता है, फिर हम चाह रहे होते हैं बच्चे हमारे सामने काम हो। ऐसा नहीं होता ना, मतलब बच्चा तो बच्चे ना आंखों से सुनते हैं, बच्चे आंखों से सुनते हैं। तो बच्चे जब आंखों से सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनको आप कोई भी भाषा सुनाओ उनको तो नहीं समझ आ रही, उनके कानों में कुछ भी डालो उनको समझ नहीं आ रही। हाँ, जो वो आंखों से देख रहे हैं वो उनके लिए, मैंने कहा ना 0 से लेके 7 ईयर तक बच्चे का ब्रेन डाउनलोडिंग करता है, बस जो देखता है अंदर, जो देखता है अंदर। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, ये होता है। सो इस चीज को हमेशा रखें कि जो आप कर रहे हैं वो आगे होगा। अच्छा, फिर एक और रीजन भी है, एंड दैट इज द रीजन नंबर 4, दैट इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रेस। स्ट्रेस बच्चों को बिहेवियर्स, रॉन्ग बिहेवियर्स को लीड करता है। तो अगर बच्चा ऐसी ऐसी जगह पे चिल्ला रहा है जहाँ पे वो नहीं चिल्लाता, तो जरूर उसको किसी चीज का स्ट्रेस है। ठीक है। समटाइम बच्चे किसी फंक्शन में जाते हैं लेकिन वहां पे अनसेफ फील करते हैं, वो शाउट करते हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। फिर एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको हम रीजन, आप लोग 5 भी कह सकते हैं, कि बच्चे की ना फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हुई होती, उसको भूख लग रही होती है, या उसको जो है कपड़े टाइट हो रहे होते हैं, कहीं पे वो फैब्रिक उसको टाइट कर रहा होता है, कहीं पे उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती। सो दिस इज आल्सो क्रिएट अ मेस। मतलब ये भी वो चीज है जो बच्चे के अंदर उसके बिहेवियर्स में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम। एंड देन देयर इज अनदर थिंग कि बच्चा जो है ना उसके साथ वाकई में हम लोग ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ हम बुरा सलूक कर रहे हो, हम बच्चे पे हर वक्त अपना थोप रहे हो, बच्चे को हम हर वक्त सरप्रेस कर रहे हो। दिस आल्सो the main reasons to have that the problem। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो दीज आर द मेजर थिंग्स जिन पे हमें जो चीजें क्रिएट होती हैं। अच्छा, अब इनका सोल्यूशन क्या है? अब इनके हम इनको सोल्यूशन, अब जब ये सब चीजें हैं ही तो अब इनके सोल्यूशंस क्या होंगे, किन चीजों पे काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? तो देयर आर फ्यू थिंग्स, अगर हम उन पे काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो देखें, बच्चे के बैड बिहेवियर के सामने उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है, उनको फौरी रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि छोड़ दें उनको, उनकी पेस पे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आपको रिस्पॉन्स देना होगा, चाहे वो एक हग हो, चाहे वो पोलाइटली क्वेश्चन आस्क करना हो, चाहे वो उनके सामने रिस्पेक्टफुल लेना रहना हो। मतलब एक बच्चे ने चीज थ्रो कर दी, रिस्पॉन्स ये भी है कि आप उसके सामने उसी पेस पे रिस्पेक्टफुल रहो, उससे पोलाइटली बात करो। ठीक है। उसको उसको चाहे वार्म हग ही दे दो। बिकॉज जब बच्चा किसी बैड बिहेवियर कर रहा है ना, वो इट्स सेल्फ प्रॉब्लम में है। आपकी बात समझो कि बच्चा भी प्रॉब्लम में है, एक बच्चा शाउट कर रहा है, मतलब आप ये देखो ना, क्या आप खुशी खुशी शाउट करोगे कभी? क्या आप
बीइंग ए वुमेन कभी खुशी खुशी शाउट करोगी? क्या बैठे बैठे चीजें थ्रो करोगी आप? आपके अंदर एक तूफान आया होगा तभी तो चीजें थ्रो करोगी ना। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तभी तो शाउट करोगी आप। इट मीन्स कि प्रॉब्लम अंदर चल रही है। ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है वो जानना आपका एक काम है। ठीक है, उसके लिए आपको एक लॉन्ग रन में काम करना होगा। आपको मुस्तकिल काम करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको बच्चे का स्टाइल समझना होगा, बच्चे की पर्सनालिटी समझनी होगी, बच्चे की कम्युनिकेशन समझनी होगी, बच्चे के मिजाज को समझना होगा, बच्चे को इन्वायरमेंट दे के उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको जो है वो परखना होगा। और उसके लिए लर्निंग्स नागुज़ीर हैं। ये चीजें आप लर्निंग्स के बगैर नहीं कर सकते। पहले दौर में ये होता था कि नानियां और दादियां और उनकी नानियां दादियां, क्योंकि वो फुली फोकस के साथ होती थी तो हम कहते थे हमारे बड़ों को फौरन पता चल जाता था। उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत गहरी होती थी। उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता था, क्योंकि इस वक्त ना हम बहुत डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में हैं। हमारे पास गैजेट्स हैं, फोन्स हैं, हमारी इतनी मतलब चीजें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं। उनकी लाइफ ना बहुत ठहरी हुई थी, बहुत माइंडफुल थी। तो उनकी सिक्स सेंस, उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए अब हमें ये पेरेंटिंग कोर्सेज कराने पड़ते हैं आप लोगों को इन चीजों को अवेयर और इक्विप्ड करने के लिए। और वो भी हर पेरेंटिंग कोर्स में आप जंप भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पता होना चाहिए। मतलब जब भी आप कोर्स करने जाते हो किसी से भी, किसी भी तरह का, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको देखनी पड़ती हैं। पहली चीज क्रेडेंशियल्स आपको देखने होते हैं। दूसरी चीज उस ट्रेनर का माइंडसेट आपको देखना होता है कि उसकी रीजन क्या है कुछ करवाने के पीछे। क्योंकि जब कोई चीज फुल दिल से करवा रहा होता है ना, तो उसके पीछे उसकी कोई रीजन होती है, उसका कोई विजन होता है। सिर्फ पैसे बनाना और कोर्स कराना और आगे इन्फॉर्म कर देना, दैट इज नॉट कॉल्ड रीजन एंड मिशन एंड विजन, नो। When a trainer creates something, he add his heart and soul into it. So that is how it is. उसकी credentials देखने हैं, उसकी reasons देखनी है, उसका आउटपुट पूछना है, देखना है। और अगर कोई जानने वालों में किसी ने किया हुआ है तो वो लेना है, आउटपुट देखना है। क्या अगर कुछ सीखने के बाद हमारे अंदर हेट्रेट है, इट मीन्स वी लर्न नथिंग। मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा तब भी आपके दिल में बदगुमानियां जल्दी जल्दी पनपती हैं और आपके दिल में दूसरों के लिए नफरत जल्दी जल्दी पनपती है, इट मीन्स यू लर्न नथिंग, यू गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि द मोर वी लर्न द मोर वी प्योरीफाई अवरसेल्व्स। हम उतना पाक होते हैं, क्लीन होता है हमारा दिल। क्योंकि एक क्लीन दिल ही एक बच्चों की क्लीन तरबियत कर सकता है। सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में हो चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, इफ वंस यू टेक योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीथिंग रिजॉल्व। अगर आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, दिस इज हाउ इट इज। तो ये एक चीज है जो हमें देखनी होगी। अच्छा, उसके बाद ये कि जब भी बच्चा बैड बिहेवियर थ्रो करता है तो हमें इस चीज को देखना है कि उसकी रीजन क्या, उसका कॉज क्या है। सम टाइम देयर आर कॉजेज, लेकिन वो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। बच्चे ने बच्चे को मार दिया, हम आए आते साथ ही हमने दूसरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट द सोल्यूशन गाइस। बजाय ये कि मैं कहूँ कि वो बुरा, ये बुरा, इसने मारा, उसने मारा, आई हैव टू सी द कॉज ऑफ इट। और मेरे उस कॉज को देखने और उसकी जांच करने में भी किसी बच्चे की डिसरिस्पेक्ट ना हो रही हो। ठीक है, हमें इस लेवल पे पहुंचना है। इस लेवल को पहुंचने के लिए आई डू अंडरस्टैंड यू गाइज नीड टाइम, यू गाइज, मतलब आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि चेंज ऑलवेज कम विद द पेन। आपको बहुत पेन होती है। मतलब जब भी मतलब माई सेल्फ आई वॉज वेरी जजमेंटल बाय द वे। जो लोग मुझे पहले वाली फसीहा को जानते होंगे, 2011-12 वाली, तो दे न्यू कि फसीहा वॉज वेरी जे साइड, शी वॉज वेरी क्रिटिकल इन थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता था कि जज करना कि अच्छा इसने ऐसे किया तो वो ऐसे है, इसने ऐसे किया तो वो वैसे है। बट नाउ वही बात है कि व्हेन वी लर्न वी अंडरस्टैंड वी कैन नॉट जज एनीवन। ये एक अल्लाह का काम है। अरे हमें जज करके उसके ऊपर रख के हमें उसके ऊपर हमें अजर या सवाब देना है।
ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। तो बाकी ये कि दूसरी चीज ये कि हमें ना बच्चों के साथ जब भी डिस्कशन करनी है ना उनके बिहेवियर को, तो उनको स्पेसिफिक करके नहीं करनी, हमें जर्नल डिस्कशन करनी है। कभी भी उनको पिन पॉइंट करके डिस्कशन नहीं करनी कि अच्छा ये तुम्हारी थी तुमने ऐसे किया, नो। जर्नल डिस्कशंस हमें करनी है, जर्नली डिस्कस करना है। ठीक है, फिर ये कि हमें भी अपने रवैये का जायजा लेना है कि क्या मेरे किसी एक्शन की वजह से तो ये सब नहीं होता, कहीं मैं तो कुछ ऐसा नहीं करती जिसकी वजह से ये सब चीजें जो है मेरे सामने बार बार आती हैं। सो दिस इज आल्सो द थिंग। अब बात ये है कि ऑब्वियसली इट्स 10:17 and we are about to surpass the second hour as well। इसलिए मैं थोड़ा सा मैं बड़ी जल्दी और बड़ा क्विकली सॉल्यूशंस को ले गई हूँ, हालांकि इट रिक्वायर्ड 1.5 hour, इसको टाइम चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। आई मस्ट से इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन यू गाइज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहमान, इन नेक्स्ट फ्यू मोर, हो सकता है कि अगले महीने हम कुछ ना कुछ रखें इसके ऊपर, एंड वी कैरी फॉरवर्ड द जर्नी एज वेल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही रहेगी कि मतलब कोशिश मेरी हमेशा से ये रहती है कि मंथ में एक सेशन तो हमारा हो ही जाए, जिसमें हम जो है इस चीज को देख सकें। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। सहरा बानो, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन शेयर एज वेल, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। तो सीन ये है कि दिस इज हाउ इट इज। आई होप कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप आप लोगों ने आज अपने लिए लर्निंग पॉइंट निकाले होंगे। मेरी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि आप लोगों ने आज जो भी चीज अपने लिए लर्न की है ना, जो चीज आपने लर्न की है, लिटरल लर्न की है, जो आपके दिमाग में बस गई है, जिसको आपने आगे फोकस करना है, ठीक है, उसको आप अपना जो है वो अपने पास जरूर रखें, लिखें और उसको ग्रुप में शेयर करें। आप लोगों का ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहां पे आप जरूर शेयर करें, अपना फीडबैक भी शेयर करें, अपनी लर्निंग शेयर करें, ताकि वो आपके ग्रुप्स में जो है वो सेफ हो जाए। ठीक है, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। राबिया, राबिया आप जरा मुझे ना पर्सनल पे मैसेज करें, ठीक है, अभी कर दीजिएगा। ओके, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर योर मैसेज। मुझे पर्सनल पे मैसेज ड्रॉप करें, लेट मी गेट बैक टू यू आफ्टर सेशन। ओके, सो आई होप कि आज आप लोगों ने इससे, आज के सेशन से बहुत बेनिफिट लिया होगा। अपना फीडबैक अपनी लर्निंग ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और जितनी मदर्स तक आप लोग अपना मैसेज कन्वे कर सकें जरूर कन्वे कीजिएगा। आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज द PHTC। मैं आप लोगों को रिकमेंड क्यों करूंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच कैन चेंज एवरीथिंग। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरी बात सुने, आई विल शेयर द टेस्टिमोनियल्स विद यू गाइज जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स के थे। सो देन यू गाइज विल इंशाल्लाह सी के हाउ इट इज। यू गाइज इंशाल्लाह इन इन नेक्स्ट सेशन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज सेंड इन द रिटन फॉर्म इन द ग्रुप। आप लोग का जो भी फीडबैक हो, यू गाइस कैन ऑलवेज राइट इट डाउन। आप लोग का कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो, आप लोग एडमिन नंबर पे शेयर कर सकते हैं, दे सेंड मी मैसेज डायरेक्टली। और मेरे पास भी वो व्हाट्सएप जो है वो मेरे लैपटॉप में ओपन होता है, सो आई ऑलवेज सी योर मैसेजेस, आई ऑलवेज गेट बैक टू देम एज वेल। जब भी मुझे मौका मिलता है, गेट बैक टू द मैसेजेस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर को, अपने फैमिली यूनिट को अंडरस्टैंड करने की बहुत कोशिश कीजिएगा, और अपने बच्चों को अपना बेहतरीन असासा समझेगा। द बेस्ट पावर, द बेस्ट सुपर पावर यू हैव इज राइट नाउ, यू आर अ मदर, यू आर अ वुमन। वुमन, बीइंग ए वुमन इज हरसेल्फ ए बिगेस्ट सुपर पावर। मुझे लगता है औरत होना मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर है, एंड दैट हाउ इट इज। द वे वी कैन थिंक, the way we can be kind, and the way we can be courageous is something amazing. We can be kind and courageous at the same moment. See how beautiful it is. So take very good care of yourself. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। This is me, Fasiha Khan, signing out. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz everyone.